बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है खुद मुख्तार बेटियां कामयाबी की जमानत है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पढ़ी लिखी बातें शेयर कर देती हूँ कि बेटियों के बारे में क्या लिखा और क्या पढ़ा जाता है। बेटी खुशबूदार हवा का झोंका, नरमो नाजुक कली, फूलों की महक तपती जमीन पर बारिश के कतरों की मानंद, दिल के जख्म मिटाने को आंगन में उतरी शबनम की बूंदों की तरह, रंग बरंगी तितलियों की तरह, चिड़ियों की तरह चहकती, अनकही सदाओं जैसी नीज बेटियां तो हर रूप में रहमत है। प्यार, मोहब्बत, एसार, कुर्बानी का बेलोस खजाना है बेटियां। ये सब तो हम बेटी की तारीफ में कहते और पढ़ते भी हैं, मगर क्या हकीकत भी यही है? शायद नहीं। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर चीज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है। हमारा मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन है। इसके बावजूद भी बहुत सारे वालिदैन की सोच नहीं बदली। कहीं ना कहीं बेटी को बोझ ही समझा जाता है। आज भी कई इलाकों में पढ़े लिखे लोग भी अपनी बेटियों को चार दीवारी के अंदर रखना ही अपनी इज्जत और शान समझते हैं। यह तो ज़माने का दस्तूर है कि एक बेटी को अपने वालिदैन का घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बेटे और बेटी में फर्क क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि एक बेटा सहारा बन सकता है और बेटी नहीं बन सकती? अगर हम थोड़ा सा गौर फिक्र करें कि हम बेटे और बेटी की परवरिश में क्या फर्क रखते हैं तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। जो करना चाहे कर सकता है, जहाँ जाना चाहे जा सकता है, जो पहनना ओढ़ना चाहे पहन ओढ़ सकता है, जितने दोस्त अहबाब बनाना चाहे बना सकता है। इस पर भरोसा किया जाता है। चाहे जो भी हो, वो तो लड़का है। लेकिन हम बेटी को घर से बाहर निकलने नहीं देते। वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती, ना ही अपनी मर्जी से पहन ओढ़ सकती है, ना दोस्त बना सकती है। हम बेटी को प्यार तो बहुत करते हैं, मगर इसके पंख काट कर इससे खुली हवा में सांस लेने का हक भी छीन लेते हैं। प्यार के नाम पर घर की चार दीवारी में जकड़ने के रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी चिड़िया को सोने के पिंजरे में रख दिया हो। हर वक्त इसे एहसास दिलाया जाता है कि वो एक लड़की है, कमजोर है। इसे एहसास कमतरी का शिकार बनाया जाता है। तो फिर इस लड़की में खुद एतमादी कहां से आएगी? वो बाहर के माहौल से कैसे आगाह होगी और इसमें फैसला करने की सलाहियत कैसे पैदा होगी? हमारे माशरे का अलमिया ये है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए। इन्हें पढ़ा लिखा कर क्या करना, जबकि इन्हें घर ही संभालना है। तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा? शायद ऐसे लोग ये भूल चुके हैं कि नेपोलियन ने कहा था, आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। इसलिए बाकी सारी चीजें सानवी हैसियत रखती हैं। यानी अगर लड़की बहुत ज़हीन है, पढ़ाई में अच्छी है, तो इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। जबकि वालिदैन के नज़दीक लड़कियों का मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ अच्छी जगह शादी होता है। जब किसी लड़की की अच्छी जगह शादी हो जाती है तो बस समझ लिया जाता है कि इसकी जिंदगी संवर गई है। और अगर किसी लड़की की बुरी जगह शादी हो जाती है तो बस जिंदगी बर्बाद हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। बुरी जगह शादी से जिंदगी बर्बाद नहीं होती, क्योंकि जिंदगी खुदा का बेहतरीन तोहफा है। ये इतनी आसानी से बर्बाद नहीं हो जाती जब तक हम खुद इसे बर्बाद ना करें। लेकिन हमारे मुआशरे का ये मसला है कि तलाक को इतना बड़ा हवा बना लिया है। खासकर मुतवत्ती तबके की औरत तलाक को अपने लिए बहुत बड़ा ऐब समझती है। सिर्फ एक तलाक के लफ्ज से बचने के लिए वो शोहर का जुल्म सहती है, पूरी जिंदगी सिसकते गुजार देती है। हमेशा औरत को दबने और सब कुछ बर्दाश्त करने का कहा जाता है। इसे बार बार ये याद दिलाया जाता है कि घर औरत ही बनाती है, जबकि वो घर कैसे बनेगा जिसका एक फर्द जुल्म का शिकार हो रहा हो। चाहे वो ये जुल्म खामोशी से सही या एहतजाज करके। बहुत खुश नसीब होती हैं वो बेटियां जिनके पीछे इनको सहारा देने के लिए कोई ना कोई मौजूद होता है। बेटी की शादी के वक्त इसे एक बात जरूर समझानी चाहिए कि बेशक तुम दूसरे घर जा रही हो, पर याद रखना हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस तरह बेटियां ससुराल में ज्यादा पुरअतमाद तरीके से रहेंगी। लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके की बेटियां अक्सर इस सहारे से महरूम रह जाती हैं। ऐसे बहुत से घराने हैं, खासकर जहां बेटियां ज्यादा हैं। वो बेटियों की शादी करने में ज्यादा तहकीक नहीं करते, बस बेटियों के फर्ज से जल्द अज जल्द फारिग होना चाहते हैं।
उन्हें तो लड़कियों की तादाद देख देख कर हौल उठ रहे होते हैं। हाय, 5-5 बेटियां हैं, कैसी शादियां होंगी। अब तो सारी ही जवान हो गई हैं। दूसरे लोगों के मुंह से भी इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। लड़कियों की शादियों के लिए वालिदैन तो परेशान होते ही हैं, परेशानी में इजाफा बाहर के लोग भी करते हैं। वालिदैन को बार बार लड़कियों के माँ बाप होने का एहसास दिलाया जाता है, चुनाचे जो भी टेढ़ा मेढ़ा रिश्ता आया, शादी की और जान छुड़ाई। अच्छा हो गया तो बेटी की खुशकिस्मती, वरना इसे खामोशी से ससुराल में जुल्म ही बर्दाश्त करना है। वालिदैन भी खामोश रहने की तरकीब देते हैं और ढके छुपे अल्फाज में पहले ही कह देते हैं कि जैसा भी हो यही रहना है, अगर तुमने तलाक ले ली तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी जो इतनी सारी बहनें घर बैठी हैं इनकी शादियां कैसे होंगी। ऐसी लड़की की जिंदगी अंधेरी बंद गली की तरह हो जाती है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं। काश के वालिदैन इस बात को समझें कि शादी मकसद हयात नहीं, बल्कि ये तो हर इंसान का जाती फैसला होता है। हाँ, ये एक जिंदगी की अहम जरूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसे तलाक हो जाए उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या अगर किसी लड़की की शादी हुई ही नहीं तो लोग इसको हमदर्दाना अंदाज से देखें। लड़कियों को इतना मजबूत बनाएं कि इन्हें मजबूरन जुल्म न सहना पड़े। इनके दिलों में तलाक का इतना खौफ न डालें कि तलाक के खौफ से वो हर तरह का जुल्म सारी जिंदगी बर्दाश्त करती रहें, और अगर तलाक हो जाए तो अपनी जिंदगी की उम्मीद हार जाएं। जब लड़कियों की शादियां करें तो इन्हें सर से बोझ की तरह ना उतारें, शादी के अलावा इनकी जिंदगी का कोई मकसद बनाएं। कोई गोल मुंतखब करने में इनकी मदद करें, इनसे पूछें कि वो क्या बनना चाहती हैं और इन्हें यकीन दिलाएं कि वो सब कुछ कर सकती हैं। इनकी सलाहियतों और काबिलियत को निखारने का मौका दें, इनके साथ खड़े हों और इनकी हौसला अफजाई करें। बेटियों को इतना काबिल बना दें कि वो कभी किसी पे बोझ ना बने। आज की खुद मुख्तार बेटी ही कामयाब मुस्तकबिल की जमानत होगी। याद रखें, जब लड़कियों की शादी करें तो खूब छानबीन करके करें, क्योंकि आप अपनी बेटी दे रहे हैं, घर में पड़ा कोई पुराना साजो सामान नहीं दे रहे। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है। कुछ लोग मेरी वीडियो को नेगेटिव लेंगे कि मैं बेटियों को बिगाड़ने की सलाह दे रही हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाहर निकल कर देखें, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो इस जुल्म सतम का शिकार हो रही हैं। अपनी बेटियों को पर्दे की तरगीब दें, बचपन से ही उन्हें नमाज रोज़ा की तरगीब दें, उन्हें इस्लाम की इतनी तालीम दें कि वो एक कामयाब जिंदगी अपनी बसर करें और अपने बच्चों को भी एक मुसलमान बना सकें, अच्छा मुसलमान बना सकें। वो सोमो सलात की पाबंद हो, आइंदा आने वाली नस्लों को भी सोमो सलात का पाबंद बनाए। दीन की तमाम ज़रूरी बातें उन्हें सिखाएं, लेकिन दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी उनको लाजमी दिलवाएं, ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकें और एक कामयाब जिंदगी बसर कर सकें। खुद मुख्तार होने का ये हरगिज मतलब नहीं कि आप अपने दीन से दूर हो जाएं, बेहयाई पर उतर जाएं। बापर्दा खवातीन भी जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकती हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए।